गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का दूसरा इकाई यानी कि आपकी कविता तब याद तुम्हारी आती है वो पढ़ेंगे, जिसका साहित्य स्वरूप कविता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही यही दुनिया बनाई है। अब दुनिया में अच्छे और बुरे दो प्रकार के परिवर्तन यानी कि बदलाव होते हैं। वो बदलाव भी ईश्वर के हाथ में है। अब उसमें यानी कि इस कविता में सुबह के वातावरण का वर्णन दिया हुआ है। जब सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है, प्रकृति का कण कण दर्शनीय यानी कि बहुत ही सुंदर होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक लगता है। ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का ही कमाल है। इसीलिए हमें और कवि यानी कि जिसने ये कविता लिखी है रामनरेश त्रिपाठी ने, उसको ये सुबह का खुशनुमा वातावरण देखकर ईश्वर की याद आती है। अब हम इस कविता को विस्तारपूर्वक समझेंगे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। चिड़िया भोर में यानी कि सुबह में यानी कि जब सूरज इतना नहीं निकला होता, सूर्योदय नहीं हुआ होता, तब जल्दी उठकर चहचहाने लगती है। तब ऐसा लगता है कि चिड़िया खुशी के गीत गा रही है। कलियां यानी कि फूल की पंखुड़ियाँ अपने दरवाजे खोल खोल यानी कि कली में से जब फूल बनता है उसकी बात हो रही है। दुनिया पर मुस्काने लगती है यानी कि कली में से जब फूल बनता है तब ऐसा लगता है कि वो दुनिया पर मुस्काने लगा है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है यानी कि जब कली में से फूल बनता है तब वो फूल की खुशबू यानी कि सुगंध चारों ओर छा जाती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, हे ईश्वर, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। अब हम आगे की कविता समझेंगे। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। वर्षा ऋतु में यानी कि बारिश के मौसम में जब वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती है तो उसकी छमछम आवाज़ आती है। वर्षा ऋतु में यानी कि बारिश के मौसम में बिजली चमकती है तो चम चम कर बिजली की आवाज़ आती है। बारिश की वजह से मैदानों, वनों यानी कि जंगल में, बागों में हरियाली लहराने लगती है। बारिश की वजह से मौसम भी कैसा हो जाता है, ठंडा और खुशनुमा हो जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ
ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, इसको सृष्टि की रचना करने वाले को हम सृजनहार भी कह सकते हैं। ये सब देखकर प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। हमने कविता का भावार्थ यानी कि अर्थ समझ लिया। अब हम इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। आपका पहला प्रश्न है MCQ, यानी कि आपको प्रश्न दिया है और उसके नीचे 4 विकल्प दिए हैं। उसके आधार पर आपको सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? आपके विकल्प है चिड़िया, B लहरें, C हवाएं, D कलियां। अब हमें पता है कि सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है, कौन चहचहाता है, तो वो है चिड़िया। तो उस प्रश्न का सही उत्तर ये आएगा कि सुबह खुशी के गीत चिड़िया गाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? विकल्प है A कलियां, B पत्तियां, C लहरें, D डालियां। अब हमें पता है कि सुबह जब कली में से फूल खिलता है तो इससे हमें ऐसा लगता है कि ये फूल यानी कि ये कलियां या फूल वो हम दुनिया पर मुस्कुरा रही है। तो उसका सही उत्तर आएगा A यानी कलियां। तो उत्तर हमें इस प्रकार भी दे सकते हैं, सुबह दुनिया पर कलियां मुस्कुराता या मुस्कुराती है। तीसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? अब पता है कि बूंदे गिरने का आवाज़ कैसा होता है, फिर भी हम विकल्प देख लेते हैं। A डम डम, B सन सन, C छम छम, D चम चम। अब उसका सही उत्तर है कि बूंदे गिरने की आवाज़ कैसी होती है? सही बात है, C छम छम। तो उत्तर इस प्रकार बनेगा, वर्षा ऋतु में बूंदें छम छम गिरती है। चौथा प्रश्न, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? विकल्प है धीमी, B बरसाती, C ठंडी, D तेज। जब मैंने काव्य का अर्थ आपको समझाया था तब मैंने बोला था कि बारिश के मौसम की वजह से जो वातावरण है वो कैसा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है और हवा कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो उसका उत्तर आएगा C ठंडी। तो हम उत्तर इस प्रकार देंगे, ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको नीचे कोष्टक दिया है, उसमें आपको उत्तर दिए हुए हैं, पर आपको रिक्त स्थान के आधार पर सही उत्तर चुनकर लिखना है। पहला है, सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत डैश के गाती है। अब सुबह उठकर चिड़िया जब चहचहाने लगती है तो हमें क्या लगता है कि चिड़िया कैसे गीत गा रही है? हाँ, वेरी गुड, खुशी के। तो उत्तर क्या बनेगा? सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है। दूसरा रिक्त स्थान, कलियां दरवाजे
खोल खोल जब डैश पर मुस्काती है। अब कलियां दरवाजे खोल खोल कहाँ मुस्काती है? तो क्या आएगा? दुनिया। उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तीसरा, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब उसमें मैंने उत्तर बोल दिया, तो उत्तर क्या आएगा? सिरजनहार। अब पहले मैंने बोला था कि सिरजनहार यानी कौन? सृष्टि की रचना करने वाले, यानी कि जिसने ये दुनिया बनाई है, यानी कि ईश्वर भगवान। चौथा, मैदानों में वन बागों में जब डैश लहराती है। बारिश आती है, फिर मैदानों में, जंगल में, बागों में क्या लहराता है? हरियाली। तो उत्तर कैसे बनेगा? मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। पांचवा, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से डैश ढोकर लाती है। अब ठंडी ठंडी हवा क्या लेकर आएगी? तो मस्ती। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब आपको प्रश्न है वो आधा अधूरा दिया गया होगा और नीचे जो विकल्प दिए हैं उसके आधार पर आपको सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण करना है। पहला है, सुबह उठकर चिड़िया। विकल्प आपके सामने है। अ, खुशी के गीत गाती है। ब, सूर्य का स्वागत करती है। क, बच्चों का मन बहलाती है। अब आपका उत्तर क्या होगा? कि सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। पर तब कैसा लगता है? वेरी गुड। अ, खुशी के गीत गाती है। तो क्या आएगा? सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से। अब आपके सामने विकल्प रख रही हूँ। ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है। ब, पानी लाकर बरसाती है। क, मस्ती ढोकर लाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से क्या लाती है? सही बात है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है। तो क, मस्ती ढोकर लाती है। उत्तर इस प्रकार बनाएंगे, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। अब आपका दूसरा प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। अब आपको पता है पूरा इस काव्य में हमें पूरा सुबह का ही वातावरण का वर्णन दिया गया है। तो चिड़िया भी सुबह उठकर ही खुशी के गीत गाती है। तो उत्तर हम इस प्रकार बनाएंगे, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है आपका, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है। अब वो भी हमें पता है, वो भी हमने समझा था, फिर भी उत्तर हम इस प्रकार बनाएंगे। वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों,
वनों यानी कि जंगलों और बागों में लहराती है। तीसरा प्रश्न है, कवि को किसकी याद आती है? अब उसका उत्तर तो हम सबको पता है और हमें भी उनकी ही याद आती है। तो किसकी याद आती है? ईश्वर की। पर उत्तर तो एक वाक्य में बनाना है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि को जग के सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले, दुनिया को बनाने वाले प्रभु ईश्वर की याद आती है। चौथा प्रश्न है आपको ईश्वर की याद कब आती है? अब हमें ईश्वर की याद तो हर पल आती है और सबसे ज़्यादा जब मुसीबत में होते हैं तब, फिर परीक्षा के समय पर, फिर रिजल्ट यानी कि परिणाम के समय पर हमें ईश्वर की यानी कि भगवान की याद जल्दी आ जाती है। पर इसमें हमें उत्तर इस प्रकार बनाना है, हमें सृष्टि की यानी कि दुनिया की अद्भुत रचना देखकर हर पल ईश्वर की याद आती है। अब आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर समझ लिए। अब हमारा आगे का प्रश्न है, वचन परिवर्तन कीजिए। यानी कि आपको कई वाक्य है वो एक वचन में दिए होंगे, तो उनका हमें वचन परिवर्तन करके उसको बहुवचन में बनाना है। और जो वाक्य बहुवचन है उसका वचन परिवर्तन करके उसका एक वचन करना है। तो चलो हम वो देखते हैं। पहला है, चिड़िया उड़ रही है। अब चिड़िया है वो एक वचन है और दूसरा बहुवचन में भी लिखेंगे तो चिड़िया ही आएगा। तो हम देखते हैं कि वो चिड़िया कैसे लिखना है। अब हमें उसमें दिखाई दे रहा है कि चिड़िया मैंने कैसे लिखा है। तो वचन परिवर्तन इस प्रकार होगा, चिड़िया उड़ रही है। दूसरा है, कली नहीं खिली है। अब हम किसका वचन परिवर्तन करेंगे? कली का। तो कली की जगह उसका वचन परिवर्तन होगा, यानी कि कली एक वचन था तो उसका बहुवचन करेंगे कलिया। अब आपने देखा कि कली में ल को बड़ी की मात्रा थी, तो मैंने वचन परिवर्तन किया है और उसका बहुवचन किया है। तो ल की मात्रा कैसी हो गई? छोटी ई की, और उसमें या आ गया तो क्या बन गया? कलिया। कलिया नहीं खिली है। तीसरा है, बूंद गिरती है। अब बूंद का ही हमें वचन परिवर्तन करना है। बूंद है वो क्या है? एक वचन है। अब बूंद का हम क्या करेंगे? बहुवचन। तो बूंद की जगह क्या हो जाएगा? बहुवचन बूंदे। तो उत्तर किस प्रकार बनाएंगे? बूंदे गिरती है। चौथा है, दरवाजा खुला है। अब दरवाजा है वो एक वचन है, उसका भी हमें इस तरह ही वचन परिवर्तन करना होगा। तो दरवाजा का वचन परिवर्तन होगा बहुवचन में दरवाजे। तो दरवाजे खुले है। पांचवा है, लड़की खेल रही है। तो हम लड़की का वचन परिवर्तन करके उसका क्या करेंगे? बहुवचन। तो लड़की का हो जाएगा लड़कियाँ। अब आप देख सकते हो कि उसमें भी मात्रा का परिवर्तन हुआ है। तो लड़की में क की मात्रा बड़ी की थी, तो उसमें बहुवचन किया मैंने नीचे, तो कैसी होगी? क की मात्रा छोटी की हो गई। तो इस प्रकार बनेगा, लड़कियाँ खेल रही है। अब आप लोगों को एक कोष्टक यानी कि एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, उसमें अलग अलग तरह के शब्द दिए हैं। अब ये शब्द आपको नीचे प्रश्न है उसके समानार्थी है, उसमें से ढूंढकर लिखने हैं।
मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण दिया हुआ है, वो आप कोष्टक के बाजू में से देख सकते हो। पहला है सुबह। सुबह को समानार्थी शब्द उसका ढूंढना हो तो हम ढूंढ सकते हैं, उसका समानार्थी शब्द है प्रातः काल, जो आपको कोष्टक में भी दिखाई देगा। अब आपने समानार्थी शब्द ढूंढ लिया तो उसका हमें फिर से क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनाएंगे, प्रातः काल यानी कि सुबह। तो प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। अब आपको नीचे पहला दिखाई देगा शब्द खुशी। तो खुशी का समानार्थी क्या होगा, आनंद, जो आप लोगों को कोष्टक में से मिल जाएगा और मैंने बना भी दिया है। तो खुशी का समानार्थी होगा आनंद। आनंद का हम वाक्य बनाएंगे, आज शहर में यानी कि घूमने में बड़ा आनंद आया। अब दूसरा बनाते हैं हम, खुशबू दिया है। अब खुशबू का क्या होगा, समानार्थी सुगंध। तो सुगंध का हम वाक्य प्रयोग करेंगे यानी कि उसका वाक्य बनाएंगे। तो सुगंध का वाक्य बनेगा, मुझे गुलाब, गुलाब यानी फूल, गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। तीसरा है शब्द बहुत। तो बहुत का समानार्थी होगा ज़्यादा, जो हमें कोष्टक में से दिखाई दे रहा है। तो उसका वाक्य बनाते हैं। तो इस प्रकार बनेगा, आज ठंड ज़्यादा है। चौथा मुस्काना। अब मुस्काना यानी मुस्कुराना। तो मुस्कुराने का हम कोष्टक में से समानार्थी ढूंढे तो हमें हंसना मिलेगा। तो उसका समानार्थी हुआ हंसना। अब हंसना है, उसका वाक्य बनाते हैं, जोकर को देखकर हंसना आता है। यह आपने समानार्थी शब्द देखे, आप वो समानार्थी शब्द को लेकर दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो दूसरा आपका जो काव्य है, तब याद तुम्हारी आती है, वो उसका अर्थ ठीक से समझा होगा। और मैंने जो आपको प्रश्नों के उत्तर समझाए वो भी आपको पता चल गया होगा। धन्यवाद।